वेलकम टू बैक इंसार स्टडी कंप्यूटर हब। आप लोगों को तो थंबनेल देख करके तो पता लग ही गया है कि हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अवसर मिला हुआ है जिन्होंने 11 12 यानी इंटरमीडिएट साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। चिकित्सा विभाग में बम्पर किस तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, किस तरह से हर रूल को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप से फॉर्म को फिलअप करना है। कहीं भी किसी भी तरह से त्रुटि नहीं रहना। कुछ ही महीने कुछ ही दिन पहले जेएसएससी के द्वारा कैचफाल का वैकेंसी निकाली गई है और उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे फॉर्म को भरे। किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं त्रुटि, गलती और स्टेप बाय स्टेप ना भरने के कारण हम लोगों ने देखे कि एसएससी ने 2 बार रिजेक्ट लिस्ट जारी की। अभी पिछले 5-6 दिन या 10 दिन हो रहा होगा, पिछले बार ही जारी की है। तो ये सारी त्रुटियों को देखते हुए हम लोगों को गलती नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है कि हम लोगों की गलतियां ना हो और फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाए, मेरा फॉर्म सेलेक्ट हो जाए। तो इसी के किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। हमारा फॉर्म एक बार में सेलेक्ट हो जाए तो हम लोग, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक विद्यार्थी चाहता है कि हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। हर एक चीज में, कोई भी चीज में चाहते हैं पहली बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हम सही तरीके से अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम अगला पड़ाव को कैसे पार करें जब हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है आने की हम लोगों की गलती है, ये जेएसएससी की गलती नहीं। जेएसएससी आपको प्रोवाइड कर दी कि आप सही तरीके से भरें। अब जब सही तरीके से नहीं भरिएगा, आप अपना नाम का वर्ड सही से नहीं भरिएगा, स्पेलिंग सही से नहीं भरिएगा, तो जब ये मैच करेगा, जब वो वेरीफाई करेगा, जब वेरीफाई में सब क्लियर चीजें नहीं तो लास्ट में क्या करेगा, वो तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हम लोगों को हर एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप में सीखना है। फॉर्म किस तरह से बेहतर तरीका से भरना है, ये सारी चीजों को सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या आपके पास पीसी हो यानी लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर हो, सारी चीजें एक ही मेथड को फॉलो करता है। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं फॉर्म को तो सिर्फ आप साइड में कर लेना है, और पीसी और डेस्कटॉप पास मोबाइल में या पीसी में या कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए। उस चलिए सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। मैंने गूगल
क्रोम को ओपन किया है, गूगल क्रोम को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्च करना है JSSC, ठीक है। आप पहली बार में ही पहले लिंक पर क्लिक कर, लिखा हुआ है आ रहा है क्या, पहले ही वेबसाइट होम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कंडीशन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है एप्लीकेशन यानी अप्लाई में, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आना है, खोलेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JILCCE 2026, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्लिक ना, आपको ओके पर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्या करना है, क्लिक करना है। आप उस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको पूछा जा रहा है क्या आप इंडिया का सिटीजन है, आप भारत का नागरिक है, यस। आपका जो भी नाम होगा वो आप अपना नाम यहाँ फिलअप कीजिए। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो पूरा फिलअप कीजिए। याद रखिए जो आपके मार्कशीट में है आप क्लास 10th के बेसिस पे भर देगा, क्योंकि क्लास 10th के बेसिस पे वैलिड होता है, ठीक है। और क्लास 12th में भी यही होगा। तो आपके क्लास 12th में क्लास 10th में तो सेम होगा। तो आप बारीकी से देख करके भरिएगा हर एक चीज़, ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा। आपके पास ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है जो रेगुलर चलती है, यानी जो ओटीपी आए, यहाँ ईमेल आईडी को भर लीजिएगा, ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर भर लेना है। ये सारी चीज़ों को वेरीफाइड करके कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। करने के लिए क्या कीजिएगा, आपके ईमेल में मिल गया है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आप उसको टाइप कीजिएगा। उसके बाद साइन इन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो चीजें आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरे हुए हैं वो सारी चीजें ही आएगी। उसके बाद आपका करना है सेलेक्ट मेन स्ट्रीम। आपका क्लास 12 में मेन स्ट्रीम था क्या, ठीक है। तब क्लास 12 में मेन स्ट्रीम क्या, साइंस से आप किए हैं, ठीक है। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी कोई कोई बच्चा मैथ और बायो दोनों करता है, ठीक है। कोई कोई बायो भी करता है, कोई सिर्फ मैथ करता है। तो ये चीज़ों को आपको देख लेना है। इंटरमीडिएट विथ साइंस, इंटरमीडिएट विथ, ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आप मतलब आप झारखंड का स्थानीय निवासी हो, यस, हाँ करना है। उसके बाद आता है क्या आपके पास जो झारखंड का रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स है जो ऑथर किया गया है, जो आपके पास सीओ द्वारा या सेंट्रल लेवल द्वारा जो बनाया गया है सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ठीक है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट आप
रेजिडेंटल सर्टिफिकेट जिससे द्वारा बनाए हुए हैं। एक बनता है सेंट्रल लेवल पे, एक बनता है ब्लॉक लेवल पर। तो आपके पास जिसके द्वारा से बनाया गया है वो आप अपना सर्टिफिकेट जो नंबर होता है उसे डालना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में आता है सर्टिफिकेट इशुएंस अथॉरिटी, मतलब आप किसके माध्यम से बनाए, सीईओ लेवल का है या एसडीओ लेवल पे। तो एसडीओ लेवल पे बना हुआ है। आप कब बना है आपका सर्टिफिकेट वो डालिएगा, ठीक है। आपकी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का है, आप कहाँ से हैं, ठीक है, वो डालना है। आप जनरल कैटेगरी BC1 BC2 EBC ST SC EWS, अब जिसके अंदर आते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से देख करके। अब उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है उसको भी डालना है, ठीक है। इसी तरह से किसके माध्यम से बनाए हैं आप, SDO लेवल का SEO लेवल का, वो चीज़ आप डाल लीजिएगा। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट कब बना हुआ है, कब इश्यू हुआ, वो चीज़ को आपको डाल लेना है। अब पूछ रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है, यानी अगर बोला जाए तो आप किसी भी तरह से चलने या किसी भी तरह से, जैसे किसी का देखने में प्रॉब्लम है, PWD है, यस या नो, अगर हैं तो, अगर यस है तो आपको इसकी सर्टिफिकेट की देना होगा इंफॉर्मेशन, अगर नहीं तो आप नो फिल करके चलें, ठीक है। अब पूछ रहा है यूया, क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, क्या आप एम्प्लॉय तो के तौर पे कहीं काम कर रहे हैं, नहीं तो नो, कर रहे हैं तो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आपका कोई खेल कूद में आप एलिजिबल हैं, आप खेले हैं, किसी का सर्टिफिकेट है, मेरे पास नहीं है तो नहीं, ठीक है। जिसके पास है अपना फिलअप करके भरेंगे। आप पूछ रहे हैं आपका जनरल क्या है, तो आप अपना जनरल तो भर ही सकते हैं। अब आ रही बात, क्या आप पेपर 2 में क्या रखिएगा। पेपर 2 में आपकी बहुत सारी चॉइसेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, उड़िया है, सारी चीज़ आप सेलेक्ट कीजिए लीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करना है। डिटेल्स यानी आपके फादर्स के नाम क्या है, आपके मदर्स के नाम क्या है, वो सारी चीज़ें भरना है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए भरना है कि जो क्लास 10th की सर्टिफिकेट में हो वही भरना है, कहीं भी किसी भी तरह से गलतियां नहीं करना है। हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर सही चीज़, अगर सही तरीके से भरते हैं तो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको भरना है, ठीक है। अब पूछ रहा है मैरिड स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हो या नहीं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपकी बारी आती है आधार कार्ड नंबर, जो आपको अपने अपने तो पता ही है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा से भरिएगा, ठीक है, कहीं भी गलती नहीं हो। अब पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, मतलब आपके शरीर में कहाँ कहाँ निशान है, क्योंकि इसको इसलिए पूछा जाता है कि आप किसी भी कारणवश आपको पहचानने में, तो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा ये भी, ठीक है।
एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए भरना है ताकि हमें कहीं भी दिक्कत ना हो और हमें फॉर्म को रिजेक्ट करने का कहीं मौका ही ना दें। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। अब आपकी आ जाती है एड्रेस की बारी। अब एड्रेस किस तरह से भरना है, कहीं भी किसी भी तरह से बीच में कोई भी, जैसे कि बीच में कहीं लगा देते हैं डैश, कॉमा, ये सारे चीज़ों को नहीं लगाना है। ठीक है, पूरा अपना लिखना है। हुए आपको भरना है। ठीक है, अब सिटी में क्या भरिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भर सकते हैं, आपके अगल बगल सिटी है, अब सिटी से बिलोंग करते हैं तो अपना सिटी भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भर रहे आ रहे हैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपकी पिन कोड जो है वो डालिए। ठीक है, आपका अब पूछता है आपका सेम परमानेंट एड्रेस है, किसी की को होता है कि ये परमानेंट एड्रेस, मेरा परमानेंट एड्रेस, तो आपको ज़्यादा करना नहीं, तो आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। क्लास 10th के और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल आपको मांगा जा रहा है। तो आप क्लास 10th कब पास किए हैं वो आपको फिलअप करना है। आप किस बोर्ड से पास किए हैं, जैसे कि झारखंड के बेसिकली झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से ही है, जम जैक। कितना मार्क्स का था, 500 मार्क्स का था। आप कितना मार्क्स लाए थे और इसको डालना है। ठीक है, परसेंटेज अपने आप ले लेगा। ठीक है, परसेंटेज अपने आप ले लेगा। ठीक है, देखिए अब आता है सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है। सर्टिफिकेट नंबर तो क्लास 10th का तो सर्टिफिकेट आपके पास हो ही होगा। सर्टिफिकेट जो आपका सीरियल नंबर होता है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है 6 डिजिट का, आप डालिएगा। ठीक है, अब सही चीज़ें डालिएगा, पूरे सटीक चीज़ें, ताकि कहीं भी गलती किसी भी प्रकार से ना। अब क्लास 12th, इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, सुनहरा अवसर है कि जिन्होंने क्लास 12th 2024 में पास किया है, 2025 में पास किया है, इन्हीं को, और 2026 में जो भी वर्तमान में पास किया है, इन्हीं को ये मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2000 आप 24 में या 25 में 26 में जिसमें भी पास किए हैं, आप अपना सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप किस बोर्ड से पास किए वो चीज़ लिखिए। ठीक है, कितना मार्क्स का होता है, मिनिमम तो 500 का ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम 500 का ही होता है। आपने कितना मार्क्स लाया वो चीज़ों को लिखिए। ठीक है, हर एक चीज़ आप परसेंटेज कैलकुलेट होके के आ जाए। अब आप कहिएगा सर कि क्लास 12th अगर 2026 में पास किए हैं, 2025 में तो मैं सर्टिफिकेट नहीं लाया हूँ, सर्टिफिकेट नंबर मुझे पता नहीं, तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला होगा, इसमें सीरियल नंबर या लिखा होगा कोना में पीसी नंबर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, तो ये 6 डिजिट का होगा, वो आपको डाल देना है। ठीक है, हम देखिए बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, कहीं भी किसी भी तरह से त्रुटि हो को देखते हुए हम लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट को सेव करना है। ठीक है, क्लास 10 का मार्कशीट, इसमें एक कैटेगरिया दिया गया कि आपको पीडीएफ में देना है 2 MB के अंदर। ठीक है, तो आप क्लास 10 का जहाँ भी मार्कशीट को रखे हैं आप इसको अपलोड कीजिए। बहुत ही बारीक, तो आपने इसमें जो डॉक्यूमेंट का अपलोड करना है, इसमें ऑल फील्ड
आर मैंडेटरी, यानी क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति आवासीय प्रमाण पत्र, इसमें मैंडेटरी ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है और एक याद रखना सब पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। पीडीएफ का जो क्वालिटी यानी रहेगा 2 MB से कम रहेगा, ठीक है। तो आपने जहाँ जहाँ रखे हैं उस चीज़ों को आपको अपलोड करना है तुरंत, ठीक है। ठीक है, आपको अपलोड करना है। क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। क्लास 12 का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर होगा, ये आप अपलोड कीजिए, काम चल जाएगा। अब आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ों को भी अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर लेना है, ठीक है। बहुत ही बारीकी से आपको देख करके, क्योंकि एक गलती से हमारी सारी चीज़ें किया जाएगा, तो हम लोग सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिलअप करना है, ठीक है, ताकि हमारी फॉर्म एक बार में सेलेक्ट हो जाए और कहीं कटे छटे ना, ठीक है। तो आपको सब नेक्स्ट करना है। अब हम लोगों को पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप देखिए आपकी सारी डाटा खुल करके आ गया है, आपने क्या क्या भरा है। आपने कहीं भी अगर गलती है तो आप इसे एडिट तुरंत कर सकते हैं, करके कीजिए, तुरंत एग्री मत हो जाइए, एक बार बहुत ही बारीकी से चेक कर लीजिए, तभी आगे बढ़ना है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपको चेक कर लेना है, तभी आगे बढ़ना है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट का जो आगे का प्रोसेस है, पेमेंट का प्रोसेस आगे खुला हुआ नहीं है, ठीक है। अगला वीडियो में ज़रूर डालूंगा पेमेंट का, ठीक है। पेमेंट और फोटो सिग्नेचर वगैरह का जो भी पेमेंट है का आगे का रेशियो नहीं खुला हुआ है, आगे का स्टेप नहीं खुला हुआ है, ठीक है।